हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं। अब मनीष, आप जहां पर मौजूद है वहां पर तो गोपाल कांडा की ये मानी जाती है कि सीट है। क्या लगता है कि इस बार गोपाल कांडा कुछ कमाल कर पाएंगे या फिर यहां पर अभी कांग्रेस का ही वर्चस्व नजर आ रहा है? देखिए, बहुत ही हॉट सीट होने वाली है क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, फिर उसको वापस विड्रॉ कर लिया। गोपाल कांडा को पूरी तरीके से समर्थन है, डेरा का समर्थन है। गोपाल कांडा से अब से कुछ देर पहले हमने बात की थी, उन्होंने इस बात को कहा था। वहीं दूसरी तरफ जो इस समय कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो उनको कट्टर बहुत ही टक्कर वाली चुनौती दे रहे हैं। और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वोट डालने आए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, उनसे सीधा सवाल ही कर लेते हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालने आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या समझ के आए हैं? हमने ये सोचा कि जो पिछली सरकारों ने हमें वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए हमने खुल के समर्थन किया गोकुल सेतिया का, उनको वोट डाला है। हम चाहते हैं कि शहर में बदलाव हो, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो। आपका क्या नाम है? सुमन सर। क्या सोच के वोट डालने आई हैं? क्या मुद्दे हैं जिनको आपने ध्यान में रखा है? सर, एक तो सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं, एक बिल्कुल भी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। जैसे बारिश आती है तो सिरसा में बहुत बुरा हाल हो जाता है। आवारा पशु, बच्चों को खतरा, हम कहाँ कहाँ लेके घूमते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को हर चीज का, बड़ों को डर है। सर, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार जी। मनोज जी, अब ये बता दीजिए कि वोट डालने जा रहे हैं, क्या जहन में है? देश हित के लिए वोट होगा या स्थानीय मुद्दों के लिए? महंगाई के खिलाफ जी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ वोट देंगे जी। और अब आप देखें तो यहाँ पर आपने एक मिजाज के तौर पे हमने सिरसा के लोगों से आपकी बात करवाई। ये भी बता दें कि इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला से हमने बात की थी, उन्होंने इस बात को कहा कि एक हंग असेंबली के तौर पर ये देखा जा रहा है हरियाणा का चुनाव। उसके साथ वो भी अपना आधार जो है उस पर बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि उनको इस बार सीट्स मिलेंगी, लेकिन ये तय होगा। लेकिन मनीष, आप जिस सीट पर हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है गोपाल कांडा को। अब देखना है कि वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी है क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या फिर। चलिए आपको हम सीधे अब ले चलते हैं, तो अनिल विज यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। किसी भी हालत में, और वही लोग जरा उछल कूद कर रहे हैं जो उन होटलों में जाते थे, लिस्टें हैं मेरे पास सबके। तो विश साहब, क्या माना जाए कि लकी 7 होने वाला और भाजपा हो चुका है? होने वाला क्या, रिजल्ट तो निकल चुका है, जनता तो नाच रही है, जाके देखो बूथों के ऊपर। सब क्या आप मुख्यमंत्री का आपने दावा किया है क्या इसके बाद? नहीं, मैंने दावा देखो कभी नहीं किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था, और उससे 5 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी, मैं विधायक दल का नेता था और मैंने 5 साल कांग्रेस के नाक में दम करके रखा। मैं ही लड़ाई सारी आपने देखी है, आप विधानसभा कवर करते हो। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब मुख्यमंत्री बदला, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन सारे हरियाणा में एक बात चली कि जब मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया तो लोगों ने कहा भाई अनिल विज क्यों नहीं, अनिल विज क्यों नहीं। मुझे बहुत लोग मिले, मेरे हल्के के भी, प्रदेश के भी। तो कुछ सियाने लोगों ने उनको कहा कि नहीं अनिल विज में को हम तो बनाना चाहते हैं, पर वो खुद ही बनना नहीं चाहता। मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने पार्टी के आज तक किसी आदेश को इनकार नहीं किया। अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। अंदाज की जुबानी है, दो गीत के जरिए संदेश आज खुशी का देना चाहेंगे क्योंकि बड़े शुभ मुहूर्त पर जाने की तैयारी हो रही है और जीत का परचम लहराने की आप बात कह रहे हैं। कोई 2 लाइनें जो उत्साहित कर दें आप सबको। कौन सी? कोई भी 2 सुना दीजिए, देशभक्ति को लेकर कोई भी 2 लाइनें सुना दीजिए। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से।